मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को नमस्कार। आपका एक और नई वीडियो में स्वागत है। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आज हम एसएससी जीडी 2022 का पेपर करवा रहे हैं, जिसमें मैं मैथ सॉल्यूशन कराऊंगा। 3 सेट पहले हो चुके हैं, आज चौथा सेट होगा। तो बिना टाइम खराब किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, एक बार पॉज करके ट्राई जरूर करें। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 15वीं पारी में एक बल्लेबाज ने 97 रन बनाए हैं, जिसकी वजह से 15 पारी में उसका औसत वजन 5 बढ़ जाता है। तो यानी मान लेते 14 पारी है, उसका औसत वजन ए है। 15वीं पारी में उसने रन कितने बना दिए? 97। ठीक है, तो 15 पारी में उसका औसत वजन क्या हो जाता है? 5 बढ़ जाता है। यानी ए पहला ए था, अब कितना हो गया? इतना। ठीक है, तो इसका मतलब 14 पारी में औसत रन कितने थे? ए, तो रन कितने हो जाएंगे टोटल? इतने। ठीक है, और 15 पारी में रन कितने थे? 15वीं पारी में इतने। और टोटल इसमें भी ये जो रन है और ये जो रन है बराबर होंगे। तो यानी यहां से 15 ए प्लस में 75। ठीक है, तो यहां से 14 ए उस साइड जाएगा तो ए बच जाएगा, और 75 इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा? 22। यानी जो पहले 14 पारियों का जो औसत था वो 22 था। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 15 पारियों का औसत क्या होगा? 22 और 5 27। जिस भी ऑप्शन में 27 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो ज्यादा समझदार बच्चा होगा वो क्या करेगा कि यहां से 15वीं पारी में 97 रन बनाए हैं, तो औसत में 5 की वृद्धि हुई है। ठीक है, औसत की 5 में वृद्धि हुई है, तो 15 में कितनी वृद्धि होगी? 15 5 75। ठीक है, अगर मैं 97 में से ये घटा दूंगा तो कितने आ जाएंगे? ये। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 14 पारियों में औसत रन क्या थे? 22। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि 15 पारियों में औसत रन क्या हो गए? तो 22 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 27। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या 1,45,000 से 2 लाख हो जाती है। ठीक है, एक दशक में साल कितने हो गए? 10 साल। यानी 10 साल में 1,45,000 से 2 लाख हो गई। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक साल में साधारण दर क्या होगी? ठीक है, तो यानी 10 साल में कितने बढ़ गया? 2 लाख में 45 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 55,000। ठीक है, इतनी बढ़ गई 10 साल में। एक साल में कितनी बढ़ेगी? 10 से भाग करेंगे। ठीक है, एक साल में कितनी बढ़ गई? 5500। किस पे? 1,45,000। 1,45,000 परसेंटेज माना था 100 से गुणा 2 जीरो से 2 जीरो, और 11 पंजे 55, और 5 दूनी 10, 5 नी 45। ठीक है, और ये आ गया 0 से 0 कैंसिल। 110 बटे में 29। 29 दिया 87 पॉइंट, कितना रह गया? 23। लगाई 0 पॉइंट लगा, और ये अब क्या पे जाएगा? 7 पे। 29 सत्ता 7 निम 63 असर 6, 7 दूनी 14 और 6 20। ठीक है, 7 पे गया, कितना रह गया? 27। 1 और 0 तारी, तो अब क्या पे जाएगा? 9 पे। ठीक है, 9 पे जाएगा तो कितना आ जाएगा? 290 में 29 गया 261। ठीक है, यानी जिस भी ऑप्शन में 3.79 समथिंग होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो है 1 घंटे में 7 कुर्सियां पेंट करता है। ठीक है, इसका मतलब एक कुर्सी कितने घंटे में पेंट करेगा, 1/7 घंटे में। ठीक है, जो बी जो है 1 घंटे में 4 कुर्सियां पेंट करता है, तो एक कुर्सी कितने घंटे में पेंट करेगा, 1/4 घंटे में। ठीक है, यहां से ए और बी की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ऊपर वाले का क्या लेना है, एलसीएम। इसका एलसीएम क्या आएगा, 1। और यहां से ए की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 1/7 आएगा, 7 यानी ऊपर चला जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 7, और इसी तरह से इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। ठीक है, यानी ये जो है एक कुर्सी का एक यूनिट जो है, एक कुर्सी पेंट, एक यूनिट का मतलब एक कुर्सी पेंट की है। तो 55 कुर्सियां गुणा में 1 यानी 55 कुर्सी पेंट की है। सवाल क्या बोल रहा है कि ये दोनों मिलकर 55 कुर्सियां कितने घंटे में पेंट करेंगे। 55 हो गया, और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 11। 11 से काटेंगे तो 5, यानी जिस भी ऑप्शन में 5 आवर है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1875 रुपए की राशि 2028 रुपए हो जाती है 4% की रेट से। ठीक है, और हमें टाइम निकालना है कि ये कितने साल में इतनी हो जाएगी, और ब्याज जो हो चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, तो यहां से हम इनका रेशो लेंगे, वो क्या कितना आएगा देखते हैं। 8 रेग 9, 7 और 5 12, और 8 और 4 12, यानी ये 3 से कटेगा। 3 6 18, 3 2 6, 3 5 15, 3 6 18, और 3 7 21, 3 6 18, यानी कोई राशि 625 से 676 हो जाती है 4% की रेट से। तो टाइम कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज से, देखो ये फार्मूला होता है 1 प्लस में R/100 इंटू में टाइम, पावर टाइम इज इक्वल टू में अमाउंट। ठीक है, अमाउंट कितनी है 676। ठीक है, और प्रिंसिपल कितना है 625 बटे में आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। और रेट कितनी है 4/100 यानी 1/25, 1/25, 25 एकम 25 और 1 26 यानी 26 बटे में 25 की पावर t। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 26 इंटू में 26/25 की पावर 2। ठीक है, अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, टाइम कितना आ गया 2 इयर्स। जिस भी ऑप्शन में 2 साल है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बेलन की ऊंचाई जो है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर, और इसकी जो त्रिज्या है यानी रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इसका आयतन निकालना है, आयतन वॉल्यूम, यानी इसका हमें वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम क्या होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आती है पाई की 22/7, और r स्क्वायर 14 गुणा 14, और हाइट कितनी है 20, 7 दूनी 14। ठीक है, और 22 दूनी और 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, यानी 560 गुणा में 22। ठीक है, अगर मैं इसको इससे गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 10th डिजिट हमारा 2 होगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आपको आंसर चाहिए तो इसको गुणा करेंगे 22 0 0, 22 छिका 132 हासिल 13, 22 पंजा 110 और ये 13 123। जिस भी ऑप्शन में हमारा
ये होगा वो हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 37 55 का कितना प्रतिशत है? 100 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, 55 का अगर मैं 10% निकालूंगा वो कितना आएगा, 5.5, ठीक है। अगर मैं इसको 6 से गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा, 60%। 60% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 6 का 30 और 6 5 30 और 3 33, यानी 60% की जो वैल्यू आएगी वो हमारी 33 आएगी। और जो ये है 37 33 से बटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी हमारा आंसर होगा वो 60% से बटा होगा, और जो हमें दिख रहा है वो सभी ऑप्शन 60% से बटे, ठीक है। अगर मैं यहां से 1% की वैल्यू निकालूं, 1% की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, 0.55, ठीक है। अगर मैं इसको 7 से गुणा कर दूंगा तो 7% हो जाएगी। 7% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38, यानी 3.85। अगर मैं इसमें 7% की वैल्यू जोड़ दूंगा 3.85, तो क्या आ जाएगा, 67% की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 36.85। जो 36.85 जो है वो 37 से छोटा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी हमारा आंसर होगा वो 67% से बड़ा होगा। तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन नहीं हो सकता और डी ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं 1% की वैल्यू और निकाल दूं, अगर मैं 1% की वैल्यू और निकालूंगा तो 0.55, ठीक है। जो कि ये अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 68% की वैल्यू 37 से बड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब जो भी हमारा आंसर होगा वो 68% से छोटा होगा। तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। तो ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक शहर की जनसंख्या 1,25,000 है, ठीक है। हर वर्ष उसकी जनसंख्या 2% बढ़ जाती है, यानी 100 से 2 हो जाती है, 102 हो जाती है, सॉरी, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी, पहले साल ये, दूसरे साल 100 से 102, तीसरे साल भी 100 से 102, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 6, इससे ये होगा 102 गुणा में 102, x गुणा में 102, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है, ये 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1,25,000 बटे में ये 2 3 4 5 6 गुणा में ये 102 गुणा में 102 गुणा में 102, ठीक है। 3 0 से 3 0, 125 18,000, 2 से काटेंगे तो 4 51, 2 से काटेंगे तो 51, फिर 2 से काटेंगे तो 51। हमारे पास क्या आ गया, 51 गुणा 51 गुणा 51। इसका हम डिजिटल वो यूनिट डिजिट निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 गुणा 1 1 1 गुणा 1 यानी 1। जिस भी ऑप्शन में डिजिटल सम 1 होगा वो हमारा, सॉरी डिजिटल सम नहीं, यूनिट डिजिट 1 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ना ये, यानी इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं हो सकता, ना सी हो सकता, ना डी हो सकता, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वॉशिंग मशीन का जो अंकित मूल्य है वो 23,500 है, ठीक है। और इसको 20,915 रुपए में बेच दिया, तो इसको कितने छूट प्रतिशत है। तो 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का 20, 5 का 35, 5 का 20, 5 एकम 5, 5 8 40, 5 3 15, ठीक है। यानी 4700 रुपये उस पे मार्क प्राइस है, तो इतने रुपए में उसको बेच दिया, ठीक है।
तो देखो 10 में से 3 गया 7, 9 में से 8 गया 1 और 6 में से 1 गया 5, यानी 517 रुपए की छूट हो गई 4700 पे। तो 100 पे कितना, ठीक है। और अगर मैं 4700 का 10% निकालूंगा तो वो कितना आएगा, 4700 का 10% निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा 470, ठीक है। और ये जो है 517 जो 470 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा आंसर होगा वो 10% से बड़ा होगा। अगर मैं 1% की वैल्यू और निकाल लूं तो वो क्या होगी 47, तो 11% की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 7, 1 और 5, यानी 11% की वैल्यू ही 517 है। तो जिस भी ऑप्शन में 11% है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक डीलर अपने माल को 16% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 1 केजी के बदले 750 रुपए यानी 750 ग्राम तोलता है, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। वो मान लेते हैं 1000 ग्राम की चीज वो 1000 रुपए में बेचता है, ठीक है। 1000 रुपए में बेचता है 1000 ग्राम की चीज, और वो अब 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, यानी 16% की हानि पे बेचेगा तो कितना हो जाएगा 840, ठीक है। और वो 750 ग्राम की चीज तोलता है, वो 750 ग्राम यानी 750 रुपए की हो गई। और वो पूछ रहा है कितना प्रतिशत लाभ हो गया उसको, 90 का लाभ 750 पे, तो 100 पे कितना, ठीक है। 0 से 0, 3 तिया 9, 25 तिया 75, 3/25 जो होता है 75% होता है, आपको पता ही होगा। और 3/25 जो 12% होता है, तो 25 को इससे गुना करेंगे तो 4 और 3 चौके 12, यानी 12% जो होता है वो हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 32 और 40 का जो एलसीएम होगा वो एक्स स्क्वायर के वर्ग से 9 कम होगा, ठीक है। इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 चौक 32, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 पंजे 40, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 4 पंजे 20, 20 8 160, यानी इसका एलसीएम जो आएगा वो 160 आएगा, ठीक है। ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस में 9, ठीक है। तो 9 इस साइड आएगा तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 169 आएगी, तो और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस में 13। और हमसे पूछ क्या रखा है, एक्स की धनात्मक वैल्यू निकाले, तो यानी एक्स की धनात्मक वैल्यू क्या आएगी 13। जिस भी ऑप्शन में 13 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने एक खिलौना 135 रुपए में खरीदा और 150 रुपए में बेच दिया, तो इसको लाभ कितना होगा ये पूछ रहा है। 15 का लाभ 135 पे, तो 100 पे कितना, ठीक है। 15 निम्मा 135 यानी 1/9 जो होता है 11 से ही 1/9% होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 11.1111। तो जिस भी ऑप्शन में ये होगा या ये होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 4445 न 4455, ठीक है। और इसका जो व्यास है वो 105 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 105/2। तो हमसे इसका क्या पूछ रखा है, तिर्यक ऊंचाई पूछ रखी है, तिर्यक ऊंचाई पूछ रखी है। ये हमारे पास कर्व सरफेस एरिया है,
तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है शंकु का, पाई आर एल, ये इसके बराबर है। और पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 105/2 और एल की वैल्यू हमें निकालनी है 44/55। ठीक है, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 पंजे 55। ठीक है, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35। इसको काटेंगे तो 2 से 2, यानी एल की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, सॉरी 15 भी रह गया। 15 से काटेंगे तो क्या आएगा, 15 दूनी 30 और 15 7 105, यानी एल की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 27 आएगी। जिस भी ऑप्शन में 27 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक 1000 मीटर की दौड़ में सलोनी जो है सवेता को 100 मीटर से हरा देती है, यानी अगर ये 1000 मीटर चलती है तो ये 900 मीटर चलेगी। ठीक है, अगली लाइन में क्या बोल रहा है, सवेता जो है सोनल को 150 मीटर से हरा देती है। अगर इसका मतलब क्या है, अगर ये 1000 मीटर चलेगी तो ये 850 मीटर चलेगी। और क्वेश्चन पूछ रहा है सलोनी सोनल को कितने मीटर से हराएगी। ठीक है, ये दोनों बराबर करने पड़ेंगे, इसको 9 से गुना, इसको 10 से गुना। ठीक है, इसको 10 से गुना करनी है तो इसको भी 10 से गुना, और इसको 9 से गुना करिए तो इसको भी 9 से गुना। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4, ये हो गया, ये हो गया 9000। ठीक है, और ये कितना हो गया 900, 9 पंजे 45 और 9 8 72 और 76। ठीक है, रेशो लेंगे तो ये आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, सलोनी अगर 1000 मीटर चलेगी तो सोनल 765 मीटर चलेगी, तो कितने मीटर से हरा देगी, 235। ठीक है, 235 मीटर से हरा देगी। तो जिस भी ऑप्शन में 200 होगा, 235 होगा, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 अभाज्य संख्याएं हैं और वो भी है आरोही संख्या में। ठीक है, और पहले मान लेते हैं 4 अभाज्य संख्याएं ये है A B C D। ठीक है, और ये बोल रहा है कि 3 पहली अभाज्य संख्या का गुणनफल जो है वो कितना है, A गुना B गुना C जो हो कितना है 255। ठीक है, देखो 5 के अलावा जितने भी 5 के मल्टीपल है वे कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। और इसका मतलब क्या हुआ, और ये जो 5 का मल्टीपल है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों में से एक जो है 5 होगा। ठीक है, अगर मान इनमें से एक 5 है तो क्या हुआ, इसको क्या कर लिख सकते हैं हम, 5 गुणा में 5 1। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा में 17 गुणा 3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको आरोही क्रम में लगाएंगे तो क्या आएगा, 3 गुणा 5 गुणा में 17, यानी ए जो होगा ये, बी होगा ये और सी होगा ये। ठीक, अब क्या बोल रहा है, आखिरी 3 संख्याओं का गुणनफल बी गुणा में सी गुणा में डी जो है 1955 है। ठीक है, बी जो है 5 है और ये क्या है, सी क्या है 17 और डी हमें निकालना है 1955। ठीक है, 5 से काटेंगे तो क्या आएगा, 5 3 15, 5 9 45, 5 1 5। 17 से काटेंगे तो 17 2 34 और 17 3 51, यानी आखिरी संख्या जो होगी वो हमारी 23 होगी। जिस भी ऑप्शन में होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक लड़का घर से कॉलेज तक 35 के स्पीड से जाता है, 35 किलोमीटर प्रति आवर, और आते वक्त 3 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से आता है। ठीक है,
ठीक है, और आने और जाने में उसको 6 घंटे 30 मिनट का टाइम लगता है। तो हमें सवाल क्या पूछ रहा है, घर से कॉलेज तक उसकी डिस्टेंस क्या है। ठीक है, मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं x है, x को 35 की स्पीड से चलेगा। ठीक है, आते वक्त x को 3 की स्पीड से चलेगा, तो टाइम कितना लगेगा, 6 और आधा घंटा, यानी 13/2 घंटे। ठीक है, यहां से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 105, 3x और 35x 38x इज इक्वल टू में कितना आ गया, 13/2। ठीक है, और यहां से फिर x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, x 13 गुणा में 105 बटे में 2 गुणा में 38। ठीक है, 13 पंजे 65, 13 एकम 13 बटे में 38 दूनी 76। ठीक है, 76 एकम 76। ठीक है, और फिर कितना रह गया, 60, फिर 5 उतारेंगे, 76 सत्ता 742 असल 4 453। ठीक है, यहां से 3 और 10 में से 3 गया 7, यानी 73 आ गया। फिर 0 लगाएंगे तो पॉइंट में फिर 9 पे जाएगा, क्योंकि ये 10 के पास में है, यानी 760 के पीछे आएगा, तो इसका मतलब 9 पे जाएगा, तो यानी 9 7 17.9 समथिंग आएगा। जिस भी ऑप्शन में हो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो अमन है वो 68 दिन में काम कर सकता है, रमन जो है यानी राम जो है वो 51 दिन में काम कर सकता है, और जो कपिल है वो 17 दिन में काम पूरा कर सकता है। ठीक है, इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, पहले ये बता दो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहले दिन ए काम करता है, फिर दूसरे दिन ए काम हो यानी अमन काम करता है, फिर दूसरे दिन राम काम करता है, और तीसरे दिन कपिल काम करता है। तो ऐसे ही साइकिल चलती रहती है। तो कितने दिनों में ये काम पूरा होगा, 50% काम कितने दिन में पूरा होगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 17 चौके 68, 17 3 51 और ये 17। इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 17 गुणा में 3 गुणा में 4। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3। इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 4, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 12। ठीक है, पहले दिन कौन काम करेगा, अमन 3 की एफिशिएंसी से। दूसरे दिन जो करेगा वो राम, किस एफिशिएंसी से, 4 की एफिशिएंसी से। और तीसरे दिन कपिल, किस एफिशिएंसी से, 12 की एफिशिएंसी से। यानी 3 दिन में जो काम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 दिन में काम कितना हो जाएगा, 12 और 7 19। और सवाल पूछ रहा हमसे कि इसका 50% काम होना है हमको, इसका 50% हमें काम करना है। 50% की फ्रैक्शन 1/2, 2 से काटेंगे तो यानी 17 छिक्का 102 हमें काम करना है। ठीक है, यानी 3 दिन में 19 काम कर लेते हैं, और फिर इसको 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 पंजे 95, यानी 15 दिन में कितना काम हो जाता है, इतना काम। अगले 16वें दिन कितना काम होगा, 3 काम होगा, क्योंकि ये काम करेगा तो कितना काम हो जाएगा 16 दिन में, इतना। ठीक है, और 17वें दिन कितना काम होगा, 4 काम होगा, जो कि 102 बना देगा, यानी टोटल काम यानी 102 काम जो है 17 दिन में पूरा होगा। इस क्वेश्चन में पेपर में ऑप्शन 17 डेज नहीं दे रखा था। ठीक है, लेकिन मैं डाल दूंगा, तो जिस भी ऑप्शन में 17 हो वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0.64 और 0.81 का मध्य अनुपाती निकालना है, यानी मीन प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, अंडर ये गुणा में इंटू में 0.81। ठीक है,
तो इसको क्या लिख सकते हैं, 64 बटे में 100 गुणा में 81 बटे में 100। ठीक है, किसका स्क्वायर है ये 8 का, ये किसका स्क्वायर है 9 का, और बटे में ये 10 गुणा 10 यानी 100। 8 यानी 72, 0.72। जिस भी ऑप्शन में 0.72 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, दो संख्याओं का जो अनुपात है 3:8 है। ठीक है, अगर मैं इसमें से 8 घटा दूंगा तो 1:2 हो जाएगा, सवाल ये बोल रहा है। ठीक है, तो हमें इनका जो इसका जो गैप है वो कितना आ गया 5 से इसको गुना करें, 5 को इससे गुना करें। जिसको ये मेथड नहीं आता तो दूसरा करवा दूं, चिंता मत करो, हो गया। और इनका जो गैप है 1 तो यही रहेगा, इसका और इसका अंतर भी 2 और इसका अंतर भी 2 हो जाएगा, यानी 2 यूनिट जो है वो क्या आ गया 8। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, और 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 12, और 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 8 यूनिट की वैल्यू 32। अब क्या बोल रहा है, अगर मैं इसमें से 4 घटा दूं और इसमें से 4 घटा दूं तो क्या आ जाएगा, इसमें 4 घटाऊंगा तो 8, इसमें से 4 घटाऊंगा तो 28। तो हमारे पास रेशो क्या होगा 2, 4 दूनी 8 और 4 7 28। जिस भी ऑप्शन में ये होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर ये मेथड किसी को समझ में नहीं आ तो दूसरा मेथड क्या होगा ये बताता हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का जो अनुपात है 3:8 है। ठीक है, यानी 3x 8x। अगर मैं इसमें 8 जोड़ दूं और इसमें भी 8 जोड़ दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। हर पार गुणा करते हैं 6x प्लस में 16 इज इक्वल टू में 8x प्लस में 8। ठीक है, 6x उस साइड जाएगा 2x और 8 इस साइड आएगा तो कितना आएगा 8। तो x की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 4 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे टेकेंगे तो क्या आ जाएगी 12 और ये क्या आएगा 32। इसमें 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 8 और इसमें 4 घटाएंगे तो 28। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 दूनी 8 4 7 28। जिस भी ऑप्शन में वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब की स्क्रीन के ऊपर अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक किसान के पास 10 तोते हैं। ठीक है, पैरट है और 40 जो है घोड़े हैं यानी हॉर्स। ठीक है, और इनके पैरों का औसत निकालना हमें। ठीक है, इसके पैर कितने होते हैं 2 पैरट के और इसके 4। ठीक है, इनके पैरों का औसत निकालना हमें। अब आपको पता ही होगा अगर इनमें से कुछ कॉमन आता तो निकाल लेते हैं, यानी 1:4 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 2 पैर है और एक ये है, यानी कितना आ गया 2 से गुणा करेंगे तो टोटल पैर 2 आ गए। इसमें कितना आ गया 4 4 16, टोटल पैर कितने आ गए 16 और संख्या कितनी आ गई 1 और 4 5। ठीक है, 18/5। 5 से काटेंगे तो कितना आ गया 5 या 15 5 31 यानी 3.6। जिस भी ऑप्शन में होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। रुकिए ना, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 5% का लाभ हो जाता है। ठीक है, तो सीपी और एमपी का जो रेशो आएगा वो क्या आएगा, वो 10% की छूट यानी 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 और 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105। 15 6 90 15 7 105।
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सीपी और एमपी का जो रेशो आया वो कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ भी 100 से गुणा कर दूं और यहाँ भी 100 से गुणा कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर मार्क प्राइस 5% बढ़ा दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 735। और अब इसमें 5% के 2 क्रमिक छूट दे दें तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो देखो कैसे करेंगे, 5% की 2 क्रमिक छूटे, 5%, तो क्या आएगा 10 माइनस में 0.25 पर, ठीक है, इसको करेंगे तो क्या आएगा 9.75%। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, अगर मैं इसका 10% निकालूंगा तो कितना आएगा 73.5। ठीक है, अगर मैं इसका 1% 0.1% निकालूंगा, 0.1% निकालूंगा, ये 10% की वैल्यू है। अगर मैं इसका 0.1% निकालूंगा तो कितना आएगा 0.735। ठीक है, और मुझे लग रहा है क्वेश्चन पे आ नहीं रहा, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 0.1% जो है 0.735। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 5 से गुणा कर दूं तो 2 से गुणा कर दो तो यह आ जाएगा 0.2% की जो वैल्यू आएगी, 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 2 3 6 1 7 2 7 14, यानी 1.47 है। ठीक है, अगर मैं यह आ गया, अगर मैं 0.01% की वैल्यू निकालने जाऊं तो क्या आएगी 0.0735। ठीक है, अगर मैं इसको 5 से गुणा कर दूं तो इसको भी 5 से गुणा करनी पड़ेगी, 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, असल 1 5 35 और 1 36। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास। अगर मैं इसकी वैल्यू इसमें जोड़ दूं तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.25%। ठीक है, अब देखो अगर मैं ये वैल्यू इसमें जोड़ रहा हूं तो ये क्या आ जाएगा 5 7 और 6 और 4 10 हासिल 1, सॉरी 7, यहाँ पे लिखे लेते हैं 5 7 6 3 0.6, 5 7 और 6 और 7 13 हासिल 1 और 4 और 3 7 और 1 8, यानी लगभग 1.8 वैल्यू आएगी 0.25 की। अगर मैं 0.25 की वैल्यू इसमें से घटा दूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1.8 घटाने पर 9.75% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 में से 8 गया 7। ठीक है, और 12 में से और 2 में से 1 गया 1 और 7, 71.7 आ गया। अगर मैं 71.7 की छूट दूंगा तो कितनी आ जाएगी, कुल मिला के हमें 71.7 की छूट मिली है। तो इसको मैं मिटा दूं, $71.7 की छूट, तो कितना आ जाएगा 735 से घटाएंगे तो 10 में से 7 गया 3 और 4 में से 1 गया 3 और जो कितना आ गया 7, 5 में से 1 गया 3 यानी 3 और 7 यानी इतना आ गया। ठीक है, सॉरी घटाने में मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, दोबारा कर रहा हूँ। देखो 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे 4 बच गया, 4 में से 1 गया 3 और यहाँ पे 3 यानी 13 में से 7 गया 6 और यहाँ पे कितना बच गया 6, यानी 600 की चीज इतने में बेच दी तो कितना लाभ हो गया 63 का, लगभग 63 का लाभ 600 पे, तो 100 पे कितना
2 जीरो से 2 जीरो, तो 6 से काटेंगे तो क्या आएगा 10 पॉइंट समथिंग आएगा। 10 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में है, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा।